Hello my dear student, welcome to my channel Concept of Mathematics and also my dear friends। आज का टॉपिक जो मैं लेने वाला हूँ वो वैदिक मैथ से रिलेटेड है बच्चों। ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड होगा जो बच्चे विद्या भारती में होने वाली वैदिक गणित प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। वैसे जो इसमें रूल बताए जा रहे हैं वो किसी के लिए भी उपयोगी होगा जो बैंक की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें मैथ की जरूरत है, जिसमें गुणा भाग जोड़ घटाने की जरूरत पड़ती है, उसके लिए वैदिक मैथ का जो वीडियो है बहुत ही आवश्यक है और उपयोगी साबित होगा। यह वीडियो जो वैदिक मैथ विद्या भारती के वैदिक प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं उनमें यह वीडियो जो है वाल वर्ग के लिए भी उपयोगी साबित होगा। और ऐसा आप समझ सकते हैं कि ये वीडियो बाल वर्ग के पेपर के हिसाब से ही बनाया जा रहा है, लेकिन ये रूल्स किसी भी सवाल के लिए जो बाल वर्ग में उपयोगी है, जो अन्य कंपटीशनों में उपयोगी है, उसके लिए भी ये आप समझे ऐसा कि उसके लिए भी उपयोगी है। तो हम जानते हैं कि जो प्रतियोगिता होने वाली है उसमें भारत के प्रमुख गणिताचार्य पर 2 प्रश्न आने वाले हैं और भारत के प्रमुख गणिताचार्य जिसमें पहले नंबर पे जो बाल वर्ग में आने वाला है आर्यभट्ट प्रथम हैं, वराहमिहिर हैं, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ हैं और दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर हैं। 3 का तो वीडियो में डाल चुका हूं जिसको आप पढ़ करके उपयोगी क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चन प्रथम 2 क्वेश्चन जो वैदिक गणित प्रतियोगिता में आएगा वो इन्हीं से आता है, भारत के प्रमुख गणिताचार्य से। एक लास्ट है वो भी आजकल में वीडियो पड़ जाएगा जो दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर का है, तो वो जल्दी ही पड़ जाएगा। जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है जो मैथमेटिक्स में वैदिक गणित में गुणा, और गुणा है ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। ये गुणा जो है ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम है, 4 डिजिट के हैं, 4 डिजिट के हैं और इसमें हासिल भी होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये इनके अंक 1 से 5, 0 से 5 तक होंगे, इससे बड़े नहीं हो सकते हैं। तो आइए कुछ उदाहरणों से हम समझते हैं कि 4 अंकों के 2 संख्याओं का गुणन जिस ऊर्ध्व तिर्यक विधि से कैसे हम आसानी से कर सकते हैं। बच्चों अगर इसकी प्रैक्टिस हो तो महज 10 सेकंड के अंदर ही आप इसको कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। गुणा, मल्टीप्लिकेशन, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम, ये ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि है। एग्जाम्पल लेते हैं 3 2 4 5 5 4 3 2। बच्चों ये 4 अंकों की 2 संख्याओं का गुणनफल है जिसको हमें ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम से करना है।
स्टेप, इसके जो स्टेप हैं ये जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसके जो स्टेप हैं ये काफी महत्वपूर्ण है कि कैसे हमको करना है। और इसके स्टेप होते हैं, आप लेफ्ट टू राइट भी चल सकते हैं और राइट टू लेफ्ट किसी भी तरफ से चल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है, किसी भी स्टेप तरफ से चल सकते हैं। आप चाहें तो लेफ्ट टू राइट भी चलेंगे और राइट टू लेफ्ट भी चल सकते हैं। तो पहला स्टेप है, पहला स्टेप ऐसे, दूसरा स्टेप ये नंबर्स हैं, तीसरा स्टेप है चौथा स्टेप है फिर पांचवा स्टेप है ये वाला, और ये छठा स्टेप है, और ये जो है सातवां स्टेप है। कुल इसमें 7 स्टेप हैं। सातों स्टेप को अगर हम लोग समझ जाएं तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है महज 10 सेकंड में ऑपरेट किए जा सकते हैं। और वैदिक मैथ यही तो सिखाती है, किसी भी सवाल को जो उसके रूल्स के हिसाब से करना है तो महज 10 सेकंड प्रैक्टिस करेंगे तो और भी जल्दी कर सकते हैं। 10 से 15 वैदिक गणित में जो विद्या मंदिरों में परीक्षाएं होती हैं, वैदिक गणित प्रतियोगिता, उसमें 30 सेकंड दिए जाते हैं और आप प्रैक्टिस पर इसे 10 से 15 सेकंड, तो अधिकतम 20 सेकंड में करिए, जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि जल्दीबाजी करेंगे तो आप गलत कर बैठेंगे। अब आइए हम स्टेप चलते हैं। तो ये जो आप अगर राइट टू लेफ्ट चलना चाहते हैं तो यहां भी आप अगर आप लेफ्ट टू राइट चलना चाहते हैं तो यहां भी आपको लेफ्ट टू राइट लिखना होगा। आइए मैं लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए 3 5 है तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 लिखना होगा। फिर ये जो स्टेप है दूसरा, ये ऐसे यहाँ पे फिर से आप 3 5 लिखेंगे और यहाँ पे 2 और 4 लिखेंगे। हम स्टेप करते भी चल रहे हैं और फिर आंसर कैसे लिखना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो पहला स्टेप है 3 और 5, तो 3 5 का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 3 5 15 होता है और इसमें एक हम ऐसे डॉट लगा देंगे, मतलब एक स्लैश लगा देंगे। फिर जो दूसरा स्टेप हमारा है तो आप यहां भी देख सकते हैं, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे और जोड़ लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद उसको जोड़ लेंगे। तो देखें 3 चौको 12 और 5 दूनी 10, 3 चौको 12 और 5 दूनी 10 कितना हो गया 22, 12 और 10 22। फिर से अब इन तीनों नंबरों को लिखते हैं कि क्रम से 1 2 3 लाइन है, यहां भी 3 लाइन दिख रहा है तो आप फिर से लिखिए कि ये 3 होगा, यहाँ पे 5 होगा, बीच वाला ये 2 होगा, ये 4 होगा और ये लास्ट में ये 4 होगा और यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। फिर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, देखिए ऐसे फिर बीच वाला। तो देखिए 3 त्रिक 9 और 4 पंजे 20 29 और ये हो गया 4 दूनी 8, 29 और 8 कितना हो गया 37। तो ये लिख लेंगे 37। फिर से एक स्लैश डालेंगे और इस स्टेप पे आएंगे। अब ये पूरे नंबर लिए जाएंगे, कैसे लिखना है देखिए, यहाँ 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ 3 और लास्ट में यहाँ 5 होगा, यहाँ पे 2 होगा। करेंगे कैसे ये देख लीजिए, यहां भी देख सकते हैं, इसका इसमें प्लस इसका इसमें और इसका इसमें। यहां पे देखिए जो लिखा हुआ है, पहले किनारे वाले नंबरों करिए, 5 5 25 और 6 31, 4 चौको 16, 16 और 31 जोड़ेंगे 47 और 3 दूनी 6, 47 और 6 53।
53 ये हो गया। फिर से एक स्लैश डाल देंगे। अब इस पे जब चलना होगा तो इसको आप ढक लीजिए, इस वाले को ढक लीजिए, ये आप ढक सकते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए फिर से हम ये नंबर लिखते हैं यहां पे 2 4 5 4 3 2। फिर से वही काम करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, 2 का इसमें, फिर इसको ऐसे। तो देखिए 4 पंजे 20, 2 दूनी 4 24 और 4 थे 12, 24 12 36। यहां स्लैश में 36 लिख देंगे, फिर एक स्लैश डालेंगे। अब ये लास्ट के 2, ये वाला स्टेप, अब ये 2 ऐसे बंद कर लेंगे, 4 5 और 3 2। तो ये हो गया आपका 4 5 और 3 2। फिर से वही काम, क्रॉस, 5 थे 15 और 4 दूनी 8, 15 8 23। फिर स्लैश डालेंगे। अब लास्ट डिजिट 5 और 2, तो यहां पे हम लिखेंगे 5 और यहां लिखेंगे 2। 5 और 2 तो 5 दूनी 10। अब इसके उत्तर लिखने की बारी है बच्चों, इसके उत्तर लिखने की बारी है। आंसर कैसे लिखेंगे ये देखिए। तो इसका जो राइट डिजिट होता है आंसर होता है, और जो इसका लेफ्ट होगा ये आके जुड़ जाएगा। फिर इसका राइट डिजिट आंसर होगा, फिर जो इसमें होगा कैरी टाइप होगा आके इसमें जुड़ेगा। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ राइट डिजिट है, यहाँ 0 होगा, फिर ये 1 आके इसमें जुड़ जाएगा, तो ये कितना होगा 24। फिर इसका राइट डिजिट आंसर होगा, फिर ये 2 आके यहाँ जुड़ जाएगा, ये कितना होगा 38। फिर 8 इसका आंसर डिजिट होगा, फिर 3 इसमें आके जुड़ जाएगा तो 56 होगा, 6 हमारा आंसर होगा। फिर 5 इसमें आके जुड़ेगा तो 7 5 12 42 होगा, 2 हमारा आंसर होगा। फिर 4 इसमें आके जुड़ेगा 26 होगा, तो 6 हमारा आंसर होगा। फिर 2 इसमें आके जुड़ जाएगा तो ये 17 हो गया। अब एक तरीका और मैं बता रहा हूं, एक तरीका और, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये हम लोगों ने जो मल्टीप्लाई किया है सही है कि नहीं। बहुत ही आसान तरीका है, और बच्चों अगर उसको आपने सीख लिया तो समझ लीजिए कि इससे अच्छी बात कुछ और नहीं। क्योंकि आप बिना कैलकुलेटर के, अभी आप कैलकुलेटर टाइप करेंगे तब तक आप जान जाएंगे कि हमारा सवाल सही है कि गलत है। तो इसके लिए एक तरीका है डिजिट सम, वो भी देख लीजिए स्लो मोशन में कि डिजिट सम क्या होता है। कि जब हम इसको जोड़ते हैं तो अगर जोड़ 2 अंकों में आएगा फिर उसको 1 अंक में बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारा जोड़ 12 आ गया, तो 12 का जो डिजिट सम फिर दोनों अंकों को जोड़ लेंगे, 2 और 1 + 3, 3 हो गया। अगर मान लीजिए जोड़ में 26 आता है तो हम उसको 8 कर लेंगे, दोनों अंकों को। जब तक यूनिट डिजिट नहीं आएगा तब तक हम जोड़ते रहेंगे। ये डिजिट सम का मतलब है। और उसका एक खास पहलू कि अगर किसी भी नंबर का डिजिट सम 9 हो या स्वयं वो 9 हो तो उसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि उसको जोड़ेंगे तब भी वही डिजिट सम आएगा। इसलिए सबसे शॉर्टकट मेथड जोड़ने में भी कि 9 को या ऐसे 2 या 2 से अधिक अंक जिनका सम 9 आ रहा है छोड़ देंगे उसको। तो आइए देखिए मैं समझाता हूं। तो पहले देखिए इसका जोड़ 9 है तो छोड़ दीजिए, 4 और 5 9 तो छोड़ दीजिए इसको, 3 2 5, यानी इस पूरे लाइन का जो डिजिट सम हुआ वो 5 हो गया। इस पूरे लाइन का डिजिट सम भी देखिए 4 5 छोड़ दीजिए, यहां भी 5 ही हो गया। और चूंकि मल्टीप्लिकेशन प्रक्रिया आप कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 25, ये 25 होगा, और इसका भी डिजिट सम कितना हो गया 7। अब इसका ये मतलब हुआ कि जितने भी नंबर ये दिख रहे हैं इनका डिजिट सम 7 होना चाहिए। तो ये मेरा सवाल मल्टीप्लिकेशन सही है, अदरवाइज रॉन्ग है। तो जोड़ के देखा जाए तो देखिए 7 और 2 9 छोड़ दीजिए, 6 1 7 6 13, 13 और 8 21, 21 4 25, 0 जोड़ेंगे कोई दिक्कत, 25 आ रहा, 25 का डिजिट सम 7 हुआ। इसका मतलब इसका जोड़ भी 25 आया और इसका भी डिजिट सम क्या हो गया 7।
इसलिए जो भी हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन किया है एग्जैक्टली करेक्ट है। ये इसकी बहादुरी है। मतलब कैलकुलेटर पे जितने समय में लिखोगे उतने से कम समय में तुम इसको 100% समझ सकते हो कि हमने जो सवाल लगाया वो गलत है या सही। एक एग्जांपल और लेते हैं और उसको फास्ट तरीके से करते हैं। वो एग्जांपल है 5 3 1 2 3 4 2 and 5 ऐसे। अब स्टेप वाइज करते हैं तेजी से और यहां किनारे लिखते चल रहे हैं। 5 दूनी 10, यहां लिखिए 10, एक स्लैश डालिए। अब की इधर से मैं कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 कने 5, 2 दूनी 4, 9। फिर से देखिए 5 तिया 15, ये तीसरा स्टेप चल रहा है। 5 तिया 15, 4 दूनी 8, 15 8 23 और 2 कने 2, 23 2 25, यहाँ 25 लिख दीजिए। फिर स्लैश डालिए। अब की चारों ये वाला स्टेप 5 5 25, 3 दूनी 6 31, 31 और 6 37 और 4 41, स्लैश डालिए। अभी 4 हो गया तो इसको छोड़ दीजिए, किनारे वाली को छोड़ दीजिए। 5 दूनी 10, 3 कने 3 13 और 4 थे 12, 25 हो गया। 13 12 25, 10 3 13 और 12 25, ठीक है। अब ये 2 लाइन छोड़ दीजिए। 5 चौको 20, 3 त्रिक 9 29। अब ये हुआ 5 3 15। फटाफट आंसर निकालिए। राइट डिजिट आंसर है हमारा 0। ये आके इसमें जुड़ जाएगा 10 होगा। जैसे इसमें जुड़ेगा ये 10 होगा, फिर से 0 आएगा। एक इसमें जुड़ेगा तो 26 होगा, 6, फिर 2 जुड़ेगा 43 का 3 4 29 9, फिर 2 31 1 3 आके 18 होगा। अब जल्दी से चेक करिए कि क्या हम लोगों का ये मल्टीप्लिकेशन सही है या गलत है। तो चेक करिए। 5 3 8 1 9 छोड़ दीजिए इसको, केवल इसका डिजिट सम 2 आया। इसमें भी देखिए 4 5 9, इसका डिजिट सम केवल 5 आएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ 10, और 10 का डिजिट सम कितना हुआ 1, केवल 1 हुआ। 10 इसका गुणा जो है 10 हो गया, इसका डिजिट सम कितना होगा 1, या इसका भी जोड़ 10 आ जाए तो ठीक है। अब आइए देखिए 6 और 3 9 छोड़ दीजिए, भी 9 छोड़ दीजिए। अब ये 9 छोड़िए, 1 आ गया तो इसका डिजिट सम भी, तो इसका डिजिट सम 1 आया और इसका भी डिजिट सम जो है 1 आ गया। इसका मतलब जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है 100% एग्जैक्टली क्लियर है। तो देखिए कितना समय लगा, आप इसको चेक नहीं कर सकते इतना जल्दी। तो ये है विद्या मंदिर में होने वाली गणित प्रतियोगिता जो बाल वर्ग का है, उसका जो ये तीसरा प्रश्न है, तीसरे राउंड का तीसरा प्रश्न है, जिसमें आपका अगर सही हो गया तो ये आप जीत सकते हैं। आइए हम आगे चलते हैं, अब इसे मिटाते हैं। जरा एक रफ कपड़ा दे दोगे।
अब हम दूसरा गुणा जो निखिलम बेस्ड है, निखिलम सूत्र पे आधारित है, जिसका बेस 1000 है। बेसिक एग्जाम्पल लिखते हैं। 997,986। इसी का दूसरा सवाल लिखते हैं। 1008 और 1012, इसे भी मल्टीप्लाई करना है। पहले दोनों को समझ लीजिए। ये मल्टीप्लिकेशन भी बहुत आसान है, यह मल्टीप्लाई करना है। आप ये देखोगे कि जो बेस 1000 लिखा हुआ निकलम सूत्र, इसी पर इसी सवाल को आसानी से कर सकता है। इसमें 30 से ज्यादा इसका विचलन ज्यादा नहीं है। 1000 से 30 अधिक, 30 कम भी हो सकता है, 30 के आसपास तक ज्यादा भी हो सकता है। तो ये देखिए 997 कितना कम है, तो 30 -30 -03। और ये कितना कम है, तो ये 14 है, ये भी माइनस में है, 14 है। जितना कम है इसको झट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 या 42 और माइनस माइनस प्लस होगा। लेकिन ध्यान रहे कि चूंकि इसका बेस 1000 है और 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो यहाँ पे 3 डिजिट आना चाहिए। तो अगर 2 डिजिट आता तो 1 जीरो बढ़ा लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ें या इसको इसमें जोड़ें। तो जोड़ने का मतलब माइनस है तो घट जाएगा। तो ये कितना होगा 983। अब देखिए फिर से वो चेक करने का जो मेथड है, डिजिट सम चेक कर लीजिए कि सही है कि गलत है। ये तो मात्र 3 या 4 सेकंड में आ जाएगा। यदि आपकी प्रैक्टिस है तो 3 से 4 सेकंड बहुत है। देखो बच्चों, अब इसका डिजिट सम निकालो। तो 9 9 छोड़ दो, केवल 7। इसका डिजिट सम केवल क्या हो गया 7। और इसका डिजिट सम क्या, 9 छोड़ दो, 8 6 14। देखो 8 6 14, 14 को जोड़ोगे तो 1 4 5 यानी 5 आएगा। तो इसका डिजिट सम आ गया 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजे 35 और 35 हुआ। और इसका डिजिट सम कितना हुआ 8। इसका डिजिट सम 8 हुआ। तो निश्चित रूप से जो नीचे नंबर्स हैं उनका डिजिट सम 8 होना चाहिए। अगर है तो ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो देखो 9 को छोड़ दो, 4 2 6 3 9, ये भी छोड़ दो। देखो 8 दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब 100% करेक्ट है। ये चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूं कि ये करेक्ट है, गलत होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब इसका देख लिया जाए। ये 1000 से 8 ज्यादा है, प्लस में है। ये 12 ज्यादा है तो ये भी प्लस में है। तो अगर हम लोग जोड़ेंगे, दोनों को गुणा करेंगे तो 12 8 कितना होता है 96। यहां भी 2 अंकों का मैटर है, क्योंकि 1000 में 3 जीरो है। 1000 में 3 जीरो है तो यहाँ पे 3 जीरो होना, 3 अंक होने चाहिए। तो 12 12 7 84, 12 8 96, तो 1 जीरो इसमें बढ़ जाएगा, 096 आएगा। और इसको इसमें जोड़े चाहे इसको इसमें जोड़े, जोड़ लीजिए तो कितना हो गया 1020। इसको भी चेक करने का तरीका वही है, डिजिट सम। इसका डिजिट सम कितना हुआ 9। इसका डिजिट सम कितना हुआ 3 1 4 और 9 और गुणे, जिससे इसका डिजिट सम 9 हो गया, इसका डिजिट सम 4 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएंगे 9 चौको 36। इनका डिजिट सम कितना आ गया 9। इसका मतलब ये हुआ कि इनका भी डिजिट सम 9 होना चाहिए। तो इस 9 को अगर छोड़ देते हो तो 6 2 8 1 9। इसका मतलब कि ये जोड़ हम लोग का, ये मल्टीप्लिकेशन करेक्ट है, एकदम 100% करेक्ट है। एक एग्जांपल और लेते हैं। निकलम सूत्र पर आधारित बेस जो सवाल है ये खत्म होता है। एक एग्जांपल और जिनमें दोनों हो, प्लस माइनस दोनों हो। तो मैं 995 ले लेता हूं और एक ले लेता हूं 1022। अब देखो कि ये 1000 से -5 कम है और ये +22 है।
इनका झट से मल्टीप्लाई करेंगे तो -110 आएगा। ये जरा ध्यान दीजिएगा, ये इस इन दोनों से इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें अब माइनस आ गया तो इंपॉर्टेंट है। अब क्या करेंगे कि इसको इसमें जोड़े या इसको इसमें घटाएं, तो ये ज्यादा आसान है घटाना। तो 22 में से 5 घटाएंगे कितना होगा 17, 7 5 12 होता है, तो ये हो जाएगा 1017। लेकिन दरअसल अभी इस माइनस की वजह से ये फाइनल आंसर नहीं हुआ। अब क्या होगा, इसको एक कम लिखिए, एक न्यूनेन पूर्णेन, एक कम लिखेंगे और एक कम करके 1000 में से इसको घटा दीजिए। तो 1000 में से 110 आसानी से घटा सकते हैं, कितना आ जाएगा 890। ठीक है, तो ये हो जाएगा 890। ठीक है, अब चेक कर लीजिए कि क्या हम लोग सही हैं। तो इसका फिर वही डिजिट सम, इसका डिजिट सम कितना हो गया 5, और इसका डिजिट सम 2 2 4 1 5, ये भी 5 ही हुआ। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 25, यानी 7 आना चाहिए। तो आप देख लो कि ये जो आंसर आया हम लोगों का, क्या इसका सम 7 है? तो देखिए 9 को छोड़िए, 8 1 9 को छोड़िए, 6 1 7 आ गया, इसका डिजिट सम साइन आ गया 7 आ गया। इसका मतलब ये जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है, ये मल्टीप्लाई किया है 100% करेक्ट है। तो ये इसकी खासियत है बच्चों, वैदिक मैथ की खासियत यही है कि आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या कुछ भी करते हैं वैदिक मैथ से बहुत कम समय में। आप इसको मैं एक एग्जांपल दिखा दूं कितनी आसानी से ये होता है। जैसे मान लो कि 9 9 अगर 2 लिखा है यहां पे, और यहां 9 9 8 और यहां पे 7 लिखा है, और इसका मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो ये 1000 के नजदीक है। देखो ये कितना हुआ, इसका -8 कम है और ये -13 कम है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम इसका मल्टीप्लिकेशन 13, अब देखो कितनी तेजी से आप कर सकते हो। पहाड़ा याद होना चाहिए, अगर पहाड़ा आपको याद नहीं है तो मुश्किल होगा। 13 ठीक कितना होता है, अब देखिए 13 नवा 117 होता है, तो 13 ठीक कितना होगा, 17 में से 13 घटा दीजिए 104, झट से आप इसको काम कर सकते हैं। तो 13 ठीक 104, और भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो 8 को इसमें जो घटाना ज्यादा आसान है, या इसको इसमें जोड़ना, जोड़ेंगे तो 1000 से ऊपर जाएगा, तो अच्छा है कि 8 को घटा दिया जाए, इसको ये और नीचे आएगा, तो इसको घटाना इससे ज्यादा बेहतर है घटा लें हम लोग, तो ये हो जाएगा 979। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। हम इतना अगर डिस्कशन नहीं करें तो हम अपने मन से अगर करें तो अधिक से अधिक 5 से 6 सेकंड लगेंगे इसमें। अब जरा देख लो कि इसका डिजिट सम कितना आया 2, और इसका डिजिट सम कितना है 8 7 15 15 यानी 6, और 6 दूनी 12 यानी हमारा डिजिट सम 3 आया। तो क्या हमारा डिजिट सम 3 है? तो 9 9 को तो छोड़ दीजिए, 7 1 8 4 12, 12 12 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब ये करेक्ट है। और कितना समय लगा, अगर फास्ट करेंगे तो 3 से 10 सेकंड के अंदर ही आप इसको कर सकते हैं आसानी से, मात्र 10 सेकंड में कर सकते हैं। तो ये आपका जो उसका चौथा क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन जो निखिलम सूत्र से हो रहा है, जिसका आधार 1000 है, हम इसको आसानी से समझ सकते हैं और लगा सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक कपड़ा मांगे तुम लोगों से,
अब अगला प्रश्न है जो 5वें प्रश्न के रूप में हम देख सकते हैं, दो अंकों की दो संख्याओं के वर्गों का अंतर निकालना है जिन संख्याओं के अंकों का योग 99 होगा। मतलब ऐसे दो अंक लेने हैं, दो संख्या लेनी है जिनके अंकों का योग 99 हो, उसके वर्गों का अंतर बताना है। ये भी एक काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो मैं एग्जाम्पल के द्वारा वैदिक मैथ से बताता हूं कैसे ये लगेगा। इसमें पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं हम 62 का होल स्क्वायर माइनस 37 का होल स्क्वायर, इसका आंसर बताना है। दूसरा हम क्वेश्चन लेते हैं 56 का स्क्वायर माइनस 43 का स्क्वायर, और एक लास्ट एग्जांपल है 68 का होल स्क्वायर माइनस 31 का होल स्क्वायर। इसमें एक सूत्र एक न्यूनेन प्रोनेन भी लगेगा। इसमें सूत्र काम करेगा एक न्यूनेन पूर्णेन, एक न्यूनेन पूर्वेण। अब देखिए इसको कैसे लगाना है। आप अगर ध्यान देंगे तो इनका जो सम है 7 2 9 6 3 9, इनका सम 99 है। इनके अंकों का जो सम है वो 99 है। इनके भी अंकों का सम देखिए 6 3 9 4 9, इसके भी अंकों का सम 99 है। और इनके अंकों का 6 3 9 और 8 1 9, ये भी 99 है। तो ये वास्तव में अगर आप अपना दिमाग लगाइए तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। तो जब जोड़ लेंगे ए प्लस बी करेंगे तो हम आराम से इसका सम 99 हमें पता है, और माइनस कर देंगे। देखिए 12 में से 5 जा 7 5 12 होता है ना, 12 में से 7 जा 5, और ये 5 में से 3 जा 2, 25 हो गया। सिंपल है, 7 5 12 2 1 3 2 5 1 6 करेक्ट है। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, इसका आंसर बहुत आसान है। जब भी 99 गुणे समथिंग हो तो जो समथिंग है एक न्यूनेन प्रोनेन से, ये जो 25 दिख रहा है इस 25 को जो है घटा दीजिए, एक कम कर दीजिए, एक न्यूनेन यानी एक कम करिए, और 100 में से 25 घटा दीजिए तो कितना आएगा 75। चेक करिए, फिर से चेक करिए कि क्या ये सही है। तो फिर वही तरीका, इस 6 2 8 64 और 7 3 10 1 होगा, 7 3 10 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 64 63, और 63 में से अगर हम 63 में से 63 को जोड़े तो कितना हुआ 9। तो इसका भी सम जो है डिजिट सम 9 होना चाहिए। 7 2 9 छोड़ दीजिए, 4 5 9, यानी ये आसानी से, यानी ये करेक्ट है। हम आसानी से इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये करेक्ट है। अब आइए देखिए इसमें, देखिए इसमें भी क्या होगा, इसका सम एक बार करेंगे तो 99, और माइनस करेंगे तो सीधा देखिए यह 3 होगा और ये 1 होगा, 13 है ना। तो फिर से जो 13 दिख रहा है उसका 12 लिख लीजिए, और 13 100 में से घटाएंगे तो कितना होगा 87। कितना समय लगा, बहुत कम समय लग रहा है। यहां भी देखिए 99 होगा और गुणे इनको घटाएंगे तो कितना आएगा 7 और 3 37, ठीक है। अब इसका मतलब हुआ कि एक न्यूनेन 37 का हम 36 लिखेंगे, और 100 में से 37 अगर घटाएंगे तो कितना होगा
थोड़ा अंदाजा तेज होना चाहिए आपका। तो आप देखोगे कि घटाएंगे तो कितना होगा, 63 हो जाएगा। 63 और 37 100 होता है, तो आराम से 36 और 63 इसका करेक्ट है। अभी आपको हमने टेस्ट करके दिखाया कि इसको जोड़ के कैसे हम टेस्ट कर लेंगे आसानी से। एक क्वेश्चन और हो गया। तो ये 5वें नंबर का क्वेश्चन है वैदिक गणित का, और जो वैसे भी कंपटीशनों में, एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन में अगर आप इस पे इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। बहुत ही आसान है। वैदिक मैथ इतना आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न 6, वर्ग करना है। सूत्र है यावदुनम आधार 1000, विचलन 35 तक हो सकता है, विचलन 35। एग्जाम्पल से आसानी समझ लेंगे। पहला 988 का वर्ग करना है। 976 का वर्ग करना है। और तीसरा 1025 का वर्ग करना है। आपको यावदुनम मेथड से करना है। इसका मेथड है कि आपका जो बेस है 1000, कितना बेस है 1000। आप देखिए कि 1000 से कितना कम है, जितना भी कम है आप यहां लिखोगे पहले स्टेप में 988 माइनस 12, 88 माइनस 12 लिखेंगे। और कितना कम हो रहा है तो -12, जो भी होगा जितना कम होगा, मतलब 1000 से 12 कम है तो एक 988 से 12 यहां कम कर देंगे, एक स्लैश डालिए और जो भी कम है यानी -12 उसका होल स्क्वायर कर दीजिए और लिख लीजिए इसको। तो ये कितना होगा, 12 कम करेंगे तो कितना होगा 9, 7 and 6, और इसका स्क्वायर कितना होगा 144। तो अगर आपको भाई वैदिक मैथ का प्रतियोगिता देने जा रहे हैं तो 30 तक तो वर्ग याद करके जाइएगा, कम से कम 15 तक का घन, ये तो आप लर्न कर लीजिएगा, अदरवाइज थोड़ी सी मुश्किल होगी। और ये सब आता रहेगा तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही आसान होगा। तो ये आप फिर चेक कर सकते हैं हम लोग। 9 को छोड़ दें तो 8 8 16, 16 को जोड़ेंगे तो 7, 7 का स्क्वायर 49, तो 49 और 49 का जो सम होगा 9 4 13, यानी 13, फिर 13 को हम डिजिट सम निकालेंगे तो 4 आएगा। इसका मतलब हर हाल में इसका डिजिट सम 4 होना चाहिए।
देखिए 9 छोड़ दीजिए, 4 4 8 1 9 छोड़ दीजिए, 7 6 13 और 13 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। यानी इसका भी डिजिट सम कहीं कहीं 13 और इसका 4 आ रहा है। इसका मतलब ये जो वर्ग हम लोगों ने किया है एकदम करेक्ट है। और ये कौन सा मेथड है? सूत्र यावदुनम। आधार 1000, विचलन 35 से कम ही रखा गया है। ये देखिए इसका 24 विचलन है। तो अब जितना विचलन है 24, तो ये क्या करेंगे 976 से 24 माइनस करेंगे और आबलिक करके -24 का होल स्क्वायर। अब देखिए 30 तक मैंने कहा था कि वर्ग याद होना चाहिए, नहीं तो थोड़ी मुश्किल तो होगी ही, इसलिए ये काम जरूर कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए घटा दीजिए इसको, तुरंत घटाएंगे तो कितना आएगा 2 और यहाँ पे होगा 5, 952 आएगा। और 24 का स्क्वायर अगर आपको याद है 576, तो लिख दीजिए यहाँ पे। और फिर से जो हम मेथड बता रहे हैं उसे चेक कर लीजिए कितना देर लग रहा है, बहुत ही कम समय। तो देखिए 9 को छोड़ दिए, 7 6 13, 13 को आप जोड़ेंगे तो 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। यानी इसका जो डिजिट सम आ गया 7 आ गया। इसका भी डिजिट सम 7 होना चाहिए, जोड़ लीजिए। 9 को छोड़िए, 7 2 9 छोड़ दिए, 5 5 10, 10 6 16 और 16 को जोड़ेंगे तो इसका भी डिजिट सम 7 आएगा। इसका मतलब 100% ये करेक्ट है, 100% करेक्ट है। इस एग्जांपल को देख लीजिए। अब यहां तो प्लस है, घटाना नहीं है, तो यहां पे सीधे सीधे क्या करेंगे 1025 में 25 अधिक है और भी जोड़ना है, जोड़ लीजिए, यहां पे जोड़ लेंगे और फिर आबलिक करके 25 का स्क्वायर कर दीजिए। अगले लाइन में आप आंसर लिख दोगे कि 1050 और 625। फिर आप चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए 5 2 7 1 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। इसका डिजिट सम 9 होना चाहिए। तो देखिए 5 2 7 6 13, 5 18 1 19। ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, फिर से चेक कर ले हम लोग। 5 2 7 1 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 को जोड़ेंगे तो 9 नहीं आएगा, 10 आएगा। और 10 जोड़ेंगे जब तो 10 को इसका डिजिट सम जो होगा 1 आएगा, 1 1। तो इसका डिजिट सम भी 1 होना चाहिए, जोड़ लीजिए। 5 2 7 6 13, 5 18 1 19 और 19 को जब हम लोग जोड़ेंगे, 19 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ये हमारा डिजिट सम है, इसका मतलब 100% करेक्ट है। तो हमारा जो छठवां प्रश्न था वो समाप्त होता है और यही मेथड है हमारे छठवें प्रश्न का। अब इसमें देखिए इसी का दूसरा पार्ट है, वर्क करना हम लोगों को और ड्यूप्लेक्स मेथड से वर्क करना है। अब देखिए ड्यूप्लेक्स मेथड भी एक शानदार मेथड है जिसको हम यहाँ बोर्ड पर दिखा करके वीडियो को यही बंद करेंगे। बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो इसमें मिटा रहा हूं। प्रश्न नंबर 7 कह सकते हैं इसको आप। प्रश्न नंबर 7, वर्ग निकालना है लेकिन द्वंद्व विधि से। द्वंद्व विधि यानी अंग्रेजी में ड्यूप्लेक्स मेथड, ड्यूप्लेक्स मेथड। तीन अंकों की संख्या होगी, 3 अंकों की संख्या और अंक जो प्रयोग किए जाएंगे वो 0 से 5 तक के होंगे।
तो मैं एग्जांपल लिखता हूं 543 का होल स्क्वायर बताना हम लोगों को। इसके पहले हम ड्यूप्लेक्स सीख ले, क्या होता है ड्यूप्लेक्स। इसके पहले हमें ड्यूप्लेक्स सीखना है, और क्या ड्यूप्लेक्स होता है ये पहले समझ लीजिए, फिर ये आसानी से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए ये नंबर सामने, और यहां पर हम लिखते हैं ड्यूप्लेक्स। नंबर आपका एक अकेला हो तो इसका डुप्लेक्स उसी का स्क्वायर हो जाता है। जैसे हम 3 ले लें तो इसका डुप्लेक्स हो जाएगा 9। अगर हम 4 ले लेते हैं तो इसका डुप्लेक्स हो जाएगा 16। एक अगर अंक है, अगर 2 डिजिट है मान लीजिए AB, इसका डुप्लेक्स होगा 2AB। अर्थात अगर हम 15 लेते हैं तो इसका डुप्लेक्स होगा 2 × 1 × 5 यानी 10। अगर हम लोग मान लीजिए 16 ले 26 ले लेते हैं तो इसका डुप्लेक्स होगा 2 × 2 × 6 यानी 6 चौको 24, ये डुप्लेक्स होगा। 3 नंबर अगर हम लेते हैं ABC तो इसका डुप्लेक्स होगा 2AC + B, बीच वाले संख्या का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 3, 4 and 2, तो इसका डुप्लेक्स क्या होगा, इसका डुप्लेक्स हो जाएगा 2 × 3 × 2 + 4 का स्क्वायर यानी 3 दूनी 6 दूनी 12 और +16 यानी कुल मिला के 28 हो गया डुप्लेक्स इसका। अगर 4 डिजिट लेते हैं तो ABCD, इसका डुप्लेक्स होगा 2AD + 2BC। कोई नंबर ले लेते हैं 1, 2, 3, 5, तो इसका डुप्लेक्स होगा 2 × 1 × 5 + 2 × 2 × 3, तो 5 दूनी 10 ये होगा और 3 दूनी 6 दूनी 12 अर्थात 22 हो गया। तो ये डुप्लेक्स हो गए। अगर हमें ये रूल क्लियर है तो इसमें समय नहीं लगना है। इसमें भी आप राइट लेफ्ट किसी भी तरफ से करिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, चाहे आप राइट से करिए या लेफ्ट से करिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो एक हम लोग लेफ्ट से करते हैं, एक राइट से करके दिखा देते हैं। तो चलिए हम राइट से करते हैं पहले इसको। पहला नंबर अकेले, तो 3 का वर्ग लेते हैं, 3 का वर्ग होगा। 2 नंबर जब लेंगे तो 2 × 4 × 3 होगा। फिर तीनों नंबर जब लेंगे तो 2 × 5 × 3 होगा और बीच वाले का स्क्वायर हो जाएगा 16। फिर से अब जब तीनों का यहां हो गया तो ये किधर किनारे वाले छोड़ दीजिए, 2 होगा, 2 × 5 × 4 होगा और ये इसका 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका आंसर लिख लीजिए, मतलब इसको सिंप्लीफाई करिए। 9, 4 दूनी 8, 3 × 24, ये होगा 5 दूनी 10, 30 और 30 और 16 46, इसका होगा 4 × 5 = 20, 40 और इसका होगा 25। आंसर कैसे लिखना हम लोगों को, तो इसका आंसर देखिए यहीं से स्टार्ट होगा 9, इसका राइट डिजिट आंसर होगा 4। अब इसमें कैरी दिख रहा था, इसमें आगे जोड़ेगा तो कितना होगा 48, इसका फिर आंसर 8 होगा, फिर 4 इसमें जुड़ेगा तो 44 होगा, तो 4 आ जाएगा और ये 4 इसमें जुड़ेगा तो 29 होगा। चेक करने का तरीका अभी भी वही है, 4 5 9 छोड़ दीजिए, 3 3 9 अर्थात इसका जो सम होगा वो 9 होना चाहिए। दोनों भाग 9 छोड़ दीजिए, 4 4 8 8 16 और 2 18, तो इसका सम भी फिर 9 होगा अर्थात ये करेक्ट है। अब ये थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन को छोड़ के एक एग्जांपल लेते हैं जिसको हम एकदम शॉर्ट तरीके से करते हैं, तेजी से। अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं 3 5
और 2। अगला एग्जांपल लेते हैं 3, 5, 2। अब इधर से हम लोग किए थे इसको, अब इसको हम इधर से करते हैं, लेफ्ट टू राइट करते हैं। तो देखिए पहला अंक 3 त्रिके 9 ऑब्लिक 3 पचे 15 दूनी 30, फिर से होगा 3 दूनी 6 दूनी 12 और 25 37। इसको छोड़ दीजिए, इसको लेफ्ट कर दीजिए। 5 दूनी 10 दूनी 20 और फिर 2 बार हुआ 5 दूनी 10 दूनी 20। अब इसको भी छोड़ दीजिए, केवल 2 का 4। क्या स्टेप हुआ? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बहुत समय नहीं लगा, आप प्रैक्टिस करके इसको और मिनिमाइज कर सकते हो, बहुत ही आसान है। अब देखो इसका आंसर लिख सकते हो, तुरंत इसका आंसर लिख सकते हो। इसका आंसर क्या हुआ? 4 डिजिट, ये आंसर आएगा 0। फिर ये 2 इसमें जोड़ करके 37 का 39 होगा तो 9, फिर 3 जोड़ेगा तो 33 का 3 होगा, क्योंकि ये 33 हो जाएगा, और फिर ये 3 9 3 12 होगा। अभी देखो 12 हो गया। इसका आंसर देखिए, चेक करिए। 9 छोड़ दीजिए, 4 3 7 2 9 भी छोड़ दीजिए, 1 आना चाहिए। यहां देखिए 5 3 8, 8 2 10, 1 आया। स्क्वायर करेंगे फिर 1 आएगा, क्योंकि 10 का डिजिट सम 1 आया और 1 का स्क्वायर 1, अर्थात ये 100% करेक्ट है। कितना सेकंड लगा? ज्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही कम समय लगता है। एक एग्जांपल और लेके हम दिखा देते हैं कि कितना कम समय लगता है। इसको मिटा दे रहे हैं, इसको भी थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग। है जगह तो है, यही एक एग्जांपल ले लेते हैं। 5 2 3 या 4 2 3 ले लेते हैं, 4 कर लेते हैं, एक ही जैसे नंबर दिख रहे हैं। 4 2 3, इसका स्क्वायर करिए। अब आप चाहें तो बिना लाग लपेट के आसानी से कर सकते हैं। जब आपको डायरेक्ट आंसर लिखना हो तो राइट से चलिए, राइट से डायरेक्ट आंसर लिखना हो राइट से चलिए। देखिए 3 त्रिके 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12 कर दो, कैरी 1 ले लीजिए। 4 थे 12, 4 थे 12 दूनी 24 और एक कैरी 25, 25 4 29 कर 9 हासिल 2। फिर 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 दूनी 16 और 2 18, 1 और 4 चौक को 16 1 17। चेक करिए कि क्या ये सही है। 3 2 5 4 9। चलिए अब 9 इसका आ ही गया, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। 81 को जोड़ेंगे तो 9, इनका भी सम 9 आना चाहिए। 9 9 छोड़ दीजिए, 8 2 10, 7 17 1 18, 18 का सम कितना होगा? डिजिट सम 9। इसका मतलब सही है। और यदि आप घड़ी देखकर लगाएं देखें तो बहुत ही कम समय लगेगा इसको लगाने में, और बहुत ही आसान है ये। इसको कहते हैं वर्ग ड्यूप्लेक्स मेथड, यानी द्वंद्व विधि से। इसका फार्मूला ही ड्यूप्लेक्स मेथड, द्वंद्व विधि। तो अब मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। अगले जो क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं वो कल हम वीडियो बना के जारी कर देंगे। तो बाल वर्ग का जो विद्या भारती में जो वैदिक गणित प्रतियोगिता होने वाली है, उसमें आप इसको देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। और अगर अलग से फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम भाई हैं, बताएंगे आपको। और कुछ भी होगा तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप उनको बताते रहेगा कि हमें और क्या परेशानी हो रही है। ये जो हम आपने आपको बताया है, इसको और क्या परेशानी हो रही है, अपनी परेशानी लिखिएगा तो मैं निश्चित उसका निराकरण करूंगा। अगर वीडियो अच्छा बना हो, अच्छा लग रहा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। थैंक यू।